प्यारे दोस्तों, आपका सेवक पंडित फकीर योगी वेंद्र योगी जिंदगी लगा दिया है मनुष्य के व्यवहार के बारे में समझने के लिए। विलियम जेम्स हो, जेम्स एलन हो, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हो, नेपोलियन हिल हो, अल नाइंगेल हो, राल्फ वाल्डो इमर्सन हो, विंसेंट नॉर्मन पील हो, या जितने भी महान लोग हों, सब लोगों ने मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विचारों को जानने की कोशिश की और तब मैं इस निष्कर्ष पर आया कि मनुष्य की जो सबसे प्रबुद्ध और सबसे शक्तिशाली शक्ति है उसकी मस्तिष्क की शक्ति है। वो सोच सकता है, दो तरह से सोच सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। इसीलिए प्यारे दोस्तों, एक भजन आया काजल फिल्म में 1965 में, जिसको मैं समझ गया क्योंकि मैंने बहुत ही गहराई से पावर ऑफ थॉट का अध्ययन किया। मैं किसी फिल्म में बना दिया हूँ द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर ऑफ थॉट, उसका बिल्कुल डिफिक्शन इस भजन में है भाई। आप परेशान हो जाएंगे। ये लिखने वाले गीतकार कितने महान थे, कितना अध्ययन किया था, कितने परम ज्ञानी थे। और इसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं वैसे भी बोल सकता हूँ लेकिन फिर भी सुनाऊंगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं थोड़ा कैमरा को दूर रखता हूँ और इसको मैं आपको एक एक पॉइंट के आधार पर सुनाना चाहता हूँ। और उसमें कहा गया है, प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊँ तो है, प्रभु कहे तो मन को पाले पा जाएगा मोह। प्यारे दोस्तों, मैं न कभी मंदिर जाता, न मस्जिद जाता, न गिरजाघर जाता, क्योंकि मेरे लिए भ्रम है, कुछ भी हुआ नहीं है। मैं सभी लोगों को सम्मानित ढंग से सीधा करते हुए, उनका चरण स्पर्श करते हुए माफ़ी मांगता हूँ। मैं तो गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हूँ, मैं सोक्रेटिस हूँ, मैं अरिस्टोटल हूँ, मैं आइंस्टाइन हूँ, मैं न्यूटन हूँ, मैं स्टीफन हॉकिंग्स हूँ। मैं ये भ्रमजाल में नहीं फंसता, मैं तो सत्य को समझता हूँ और सत्य की तरफ ही जाता हूँ। तो ये जो लाइन आपको सुनाया, प्राणी अपने प्रभु से पूछे, प्राणी मीन्स मनुष्य अपने भगवान से पूछता है कि मैं आपको कैसे पाऊँ। प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊँ तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोहे। प्यारे दोस्तों, मैं इसको समझ गया, इसीलिए मैंने अपने मन को संतुलित करता हूँ, धारण करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, सद्विचारों को धारण करता हूँ। हम EMT क्लास में अपने बच्चों से वार्तालाप कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अपने दिमाग को खाली कैसे करें, प्रत्याहारा, और फिर उसमें हम धारण कर लें सुविचारों को, अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधान को, और उसको चिंतन करें, धारण करके ध्यान लगाएं। इसी से हमारे भगवान मिल जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोए, स्थिर रहे, इसलिए तो ऋग्वेद में कहा संगशध्वम संबद्धध्वम समो मानासी जानताम देवा भाग्य मथा पूर्वे संजानन उपासते। किसी भी परिस्थिति में अगर हम हमेशा अहिंसक रहें, किसी भी परिस्थिति में हमेशा हम सत्यवादी रहें, कभी भी हमारे मन में लोभ लालच नहीं आए, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। अगर हमारी मानसिक संतुलन इन अच्छाइयों में रहे तो वही तो प्रभु है। प्रभु का मतलब है आनंददाता, ज्ञानदाता, सद्बुद्धिदाता। तो सोच है बेचा, विचार है मेरे दोस्त, मन ही उसको धारण कर सकता है, मन। और देखिए, इसीलिए कहा तोरा मन दर्पण कहलाए, कि तेरा मन है ना वही दर्पण है। जैसा मन में सोचोगे उसी तरह से दुनिया को तुम देखोगे। दुनिया बाहर कुछ नहीं है, तेरा मन ही में सब कुछ है। अगर तुम दुनिया को प्यार करोगे, दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। अगर तुम दुनिया में कुछ अच्छे काम करोगे तो उसके लिए तुम्हें लोग बधाइयाँ देंगे, तुम्हारा कृतज्ञ रहेंगे, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देंगे। अगर तुम बुरे काम करोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ ही बुराई करेगी। इसीलिए कहा तेरा मन दर्पण कहलाए, भरे बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। भरे बुरे सारे कर्मों को, भला सोचेंगे भला होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। जितने भी कुकर्म और सुकर्म होगा वो हमारे सोच पर ही निर्भर करता है। जैसा सोच वैसी बोल, वैसा हमारा व्यवहार, वैसी हमारी परिस्थितियाँ होगी। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, हम सबों से ये निवेदन करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करिए
और वही आपके सच्चे मार्गदर्शक होंगे और आपको ज़िंदगी में खुशियाँ देंगे। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पर पानी धूल न जमने पाए। समझ रहे ना, जैसा मन वैसा दुनिया। मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, मन से बड़ा कुछ भी नहीं है भाई। कि बाहर के जो आप कुछ देख रहे हो, नहीं बोलूँगा, लोगों का भावना में ठेस पहुँचेगा, वो भरसे हुए हैं। मृग तृष्णा है, मृग मरीचिका है, तेरा साई तुझ में जो पोह मृगास, कस्तूरी जो मृग में फिर सूंघे घास। जो तिलमा ही तेल है जो चकमक आग, जो तिलमा ही तेल है जो चकमक में आग। जाग सके तो जागो मेरे भाई, बुद्धि को प्रखर करो, योग विद्या से अपने मन को संतुलित कर लो। और इसीलिए कहता है मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पर पानी धूल न जमने पाए। ये इसका क्या मतलब है? दर्पण पर धूल न जमने पाए मीन्स ये जो स्वच्छ पवित्र मन है, जिसमें केवल सद्भावनाएं आती है, उस पर कभी नीच भावना नहीं है। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी, ये वही मलिन कर देता है। इसीलिए मनुष्य जानवर बन जाता है प्यारे दोस्तों। तो इसको मैं बहुत ही सम्मानित ढंग से आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। थोड़ा मन दर्पण का लाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, थोड़ा मन दर्पण का लाए। अब देखिए, अच्छा काम करेंगे तो सुख होगा, बुरे काम करेंगे तो दुख होगा। इसीलिए सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन में ही तो जन्मते हैं सुविचार और कुविचार। बड़े अच्छे काम करने से भला होगा, बुरे काम करने से बुरा होगा। सुखी कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे न, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले पाए, मन से भाग न पाए। मेरे दोस्तों, ये मन की जो भावना है ना, वो कंपन है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मधुपान, रही मन दावे ना दबे जान सकल जहान। अगर आप कुकर्म कर रहे हैं, बुरे विचार आपके मन में हैं, तो जरूर वाणी से प्रकट होगी और आपके आचरण व्यवहार में भी वो परिलक्षित होगा। ये जानवरों की बात है मेरे भाई। इसीलिए आपके मन ही आपके जीवन के दर्पण है। सारे भले बुरे कर्मों को देखने के लिए इसको ही पवित्र करना है। धन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गमाए। समझ रहे हैं क्या? शरीर को कितना भी शक्तिशाली बना लो, हो सकता है तुम बाघ हो जाओ, शेर हो जाओ, चीता हो जाओ, खून पीने वाले, दूसरों के मांस खाने वाले, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, जातिवादी, अंधविश्वासी बन जाओ, नरक रहेगा तुम्हारा जीवन। दुर्योधन, दुशासन, कंस, कुंभकर्ण, रावण बहुत शक्तिशाली शरीर से थे, लेकिन उनके मन बहुत ही कुलसित थे, पवित्र नहीं थे, अपवित्र थे। इसीलिए सुन लो, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गमाए। मैं भाग्यशाली हूँ मेरे भाई। मैं बहुत कुछ होना चाहता था, लेकिन गिरते 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 इतना ऊंचा उठ गया कि मैं बुद्ध हो गया। इसलिए तो मेरा नाम है पंडित, जो सबसे प्यार करता हूँ, फकीर, जो बुद्ध के विचारों से अपने आप को ओतप्रोत किया है। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। आई एम द सुपर ह्यूमन बिकॉज आई हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ माई माइंड। आई प्ले द लव गेम, नथिंग एल्स। थैंक यू व्यूअर्स।